हेलो फ्रेंड, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में निकली न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी ए में कितनी पोस्टें निकाली गई है, कैटेगरी बी, सी, डी एक्सेट्रा के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म को आप कब से फिलअप कर सकते हैं। तो आप फॉर्म को 5 जनवरी यानी कि आज से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 24 जनवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस साइट से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 5 से लेके 24 जनवरी तक। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्टों की। तो कैटेगरी ए में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की रेगुलर बेस की ये पोस्ट है, इसकी टोटल 1 पोस्ट है। डिप्टी रजिस्ट्रार की टोटल 2 पोस्टें हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टोटल 2 पोस्टें हैं। सेक्शन ऑफिसर की 3 पोस्टें हैं। कैटेगरी बी में प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है। सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की टोटल 6 पोस्टें हैं। और कैटेगरी सी में सीनियर असिस्टेंट की टोटल 11 पोस्टें हैं। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। जूनियर फोटोग्राफर की 1 पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट की 3 पोस्टें हैं। जूनियर टेक्नीशियन की 8 पोस्ट है और ड्राइवर की 2 पोस्टें हैं। कैटेगरी डी की बात की जाए तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। पीएन की 14 पोस्टें हैं और माली की 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं कि इन पोस्टों के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, उसको देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर लिखी गई है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार की एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो इसकी भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ लिखी हुई है। सेक्शन ऑफिसर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ लिखी हुई है, आप इसको भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रोग्रामर की यहाँ लिखी है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2। और कैटेगरी सी में बात की जाए तो सीनियर असिस्टेंट की आप +2 पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ 7 ईयर का रेगुलर सर्विस या फिर रेगुलर कंबाइंड विद कंटिन्यूस एडॉक सर्विस रेंडर्ड एज ए क्लर्क या फिर एज ए जूनियर असिस्टेंट या फिर एज ए JOAIT जूनियर असिस्टेंट कंबाइंड। और उसके साथ साथ आपको वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, तो आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और उसके साथ साथ आपकी जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए बोथ लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पर बताई गई है। स्पीड इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट, और स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। जूनियर फोटोग्राफर की एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ लिखी गई है कि आप 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फ़ोटोग्राफी का, जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंस्टीट्यूट। और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोशन पिक्चर का, वीडियो फोटोग्राफी का। जब से आपने फ़ोटोग्राफी का डिप्लोमा लिया है उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की बात की जाए तो आप +2 पास होने चाहिए और आपके पास टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों का नॉलेज होना चाहिए। स्पीड इन शॉर्ट हैंड में आप स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इंग्लिश 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट। जूनियर टेक्नीशियन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए BSc या तो BTech या B फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ड्राइवर की टोटल 2 पोस्टें हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 10th पास होनी चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट +2 पास आप होने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए।
पीएन के लिए 10th पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। माली के लिए भी आप 10th पास होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर का। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो क्लास ए के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 2000 फ़ीस है, क्लास बी के लिए 1800 और क्लास सी एंड डी के लिए 1200 और एससी एसटी ओबीसी और बीपीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फ़ीस, क्लास ए के लिए 900, क्लास बी के लिए और क्लास सी एंड डी के लिए 600 और एक्स सर्विस मैन ऑफ एचपी के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। बाकी ये जो जर्नल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर का क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है।